नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सोहित पांडे एक बार फिर से आप लोगों के साथ सिंप्लीफिकेशन पार्ट 2 लेकर, है ना। पार्ट 1 में हम लोगों ने 35 क्वेश्चन तक कर लिए थे। एक बार पहुंचते हैं, आपको हम दिखाते हैं कि हमने पहले पार्ट में कहाँ तक क्वेश्चन को ख़त्म किया था और अब ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था। याद आ रहा है? ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था। अब अगली क्लास में हमने कहा था यहाँ से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो बेटा आज की क्लास में हम लोगों की शुरुआत यहाँ से होगी और यहाँ से सिंप्लीफिकेशन के वो सारे क्वेश्चंस जो इस सीट में या इस पीडीएफ में दिए गए हैं वो हम आपको सॉल्व करना बताएंगे। शुरुआत करते हैं बिना देरी के। क्वेश्चन में किया गया है कि यदि 400 का 53%, 400 का बेटा 53% प्लस 300 का x% की वैल्यू कितनी है? 335। बहुत सरल है एकदम से। अगर 53/100 करेंगे तो हो जाएगा 4 × 53 प्लस 3 × x बराबर कितना हो जाएगा? 335 के हो जाएगा। अब यहाँ से 3x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो हो जाएगा 335 माइनस 53 चौको। हमने आपको क्लास में भी बताया, यहाँ भी बता रहे हैं, 50 का 4 से गुणा करेंगे तो 200 हो जाएगा और 4 तिया 12, तो कितना हो जाएगा? 212। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? घटाएंगे इससे 212 तो यहाँ बचेगा 1, 2 और 1, 3। तो x की वैल्यू आ जाएगी, अगर हम 3x की वैल्यू ये हो जाएगी तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 तिया 12 और 3 एकम 3। कितना आ जाएगा आंसर मेरा? 41। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिएगा, ये बढ़िया सवाल है। इस टाइप के सवाल हमने आपको कई जगह पढ़ाए और बताए हैं। देखिएगा कैसे। इन सब में बेटा 9 कॉमन ले लो। सबसे पहले क्या कॉमन ले लो? 9। जैसे 9 कॉमन लेंगे अंदर बचेगा 1 प्लस 1 1। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार बेटा, और ये 7 बार। 1 2 3 4 5 6 और 1 7। इनका योग करना हमने आपको बताया है कि इनका सबका योग होगा 1 2 3 4 5 6 और 7। इनटू में क्या चल रहा है हमारा? 9। 9 का गुणा करेंगे इसमें तो बताओ कितना आ जाएगा? 9 सत्ते 63 की 3, हासिल लगा 6, 9 छिक्का 54 और 6, 54 और 6 60 हो जाएगा। फिर हासिल 6 रहेगा। 9 परा 45 और 6, 45 और 6 अगर हम करेंगे तो 45 और 6 51 होता है, तो 1 हो जाएगा। हासिल कितनी हो जाएगी? 5। फिर करो 9 चौको 36, 36 और 5, 36 और 5 भी कितना हो जाएगा बेटा? 41। हासिल कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। फिर 9 तिया 27, 27 और 4 कितना हो जाएगा? 27 और 4 बेटा 31 हो जाएगा। हासिल कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। फिर 9 दूनी 18, 18 19 20 और 1 21, 21 की हासिल 2 हो गई, ठीक है। और 9 एकम 9 2 11, कितना हो जाएगा? 11, ठीक है। तो अब ये देखो, ऐसा ऑप्शन कौन सा दिया गया है? ऐसा हमें लगता है एक ही ऑप्शन है जिसमें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये डी ऑप्शन हो गया। ठीक है कि नहीं? ठीक है। बहुत जल्दी करने का तरीका यही है कि इसमें से 9 कॉमन ले लो और जो 9 कॉमन है, अब जो बचेगा वो 1 1 1 1 की फॉर्मेट में आ जाएगा। इसको अगर हम जोड़ेंगे तो इसको जोड़ने का तरीका होता है कि देखो 1 कहाँ तक गया है? 1 आया है 7 बार। कितनी बार? 7 बार। तो बेटा 7 बार अगर 1 आया है तो लास्ट डिजिट क्या रहेगी? आपकी 7 रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट डिजिट देखिएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसको भी स्टार लगाओ, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको अगर हम 2 तरीके से लिखेंगे। अच्छा बताओ बेटा, यहाँ से 8 सही 1/5 को क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं? 8 प्लस 1/5। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं? बोलिए। तो दोनों एक ही बात है। 8 पन 40 और 1 41 और 8 पन 40 और 1 41, एक ही बात है, ठीक है। तो हमने अगर इसको ऐसे लिख दिया है, देखिएगा कैसे सॉल्व होता है। इनमें हमने ऐसे लिख लिया इसको, 8 प्लस 88 प्लस 3 टाइम 8, ये अलग लिख लिए, ठीक है। अब 1/5 कितनी बार आएगा? 1 2 3 4 5। तो बताओ क्या वो 5/5 हो जाएगा? और 5/5 का मतलब कितना हो जाएगा? 1। इसको जोड़ने का पीछे वाला तरीका ही सही है। 8 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 1 2
3, 4 और 5, और प्लस में क्या चल रहा है हमारा 1। 8 का गुणा कराएंगे, 8 पंच 40 की, शून्य हासिल लगा 4, 8 चौको 32, 32 और 4 36 की, 6 हासिल लगा 3, 8 तिया 24 और 3 27 हासिल लगा 2, 8 दूनी 16 और 2 18, 8 एकम 8, 8 और 1 9, ये हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा 1। तो आंसर आया 98,761। कौन सा है ये ऑप्शन। देखिएगा ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें हम 7/6 कॉमन ले सकते हैं। पीछे वाले से ये क्यों अलग है, इसमें बेटा लिखा है 7 × 1/6, इसका मतलब होगा 7/6, और पीछे लिखा था 7 सही 1/6 जैसे मान लो लिखा होता, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 7 छंग 42 और 1 43/6। तो दोनों में अंतर पहचानिएगा कि अंतर किसका है, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 7/6 कॉमन ले लेंगे, तो अंतर कितना बचेगा 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111 प्लस 1 5 टाइम्स, और 1 कितने टाइम बेटा 6 टाइम्स। 7/6 ऐसे ही लिखा रहने दो, और अंदर जो बना है वो बना 1 2 3 4 5 और 6। क्या देखो ये 6 से कट रहा है, तो 6 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, इकाई का सम संख्या होनी चाहिए, वो है। उसके बाद अंकों का योग भी 3 से कटना चाहिए। तो देखो 3 और 3 6, 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, यानी 6 से कट जाएगा। काटो 6 से, 6 दूनी 12 नहीं जाता, भाग टूटी बिंदी, 6 पंचे 30, 4 बचा 45, 7 छंग 42, कितना 3 बचा, 6 छिक्का 36, और इंटू बेटा कितना करना है 7 का। तो 7 छंग 42 की 2 हासिल लगा 4, 7 सत्ते 49 और 1 50 और 3 53 की 3 हासिल लगा 5 बेटा, 7 पना 35 और 5 40 और 7 दूनी 14, 14 40 32। कौन सा है फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट सेम सवाल है, सेम सवाल है, आप लोग लगा के आइएगा। इसमें से आप 9/7 कॉमन ले लीजिएगा, पूरा फॉर्मेट बन जाएगा, ठीक है, या 999/7 कॉमन ले लीजिएगा, पूरा ले लीजिएगा 7 कॉमन, तो अंदर बचेगा 1 + 2 + 3 और डॉट 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 कहाँ तक 7 तक। इसके आगे आप लोग कर लेंगे, हम छोड़े दे रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा, आंसर कमेंट करिएगा क्या आया है। ये भी सेम सवाल है, इसको भी इसी तरीके से करेंगे। इसमें क्या करेंगे, इसमें कॉमन लेंगे हम कितना बताइए, इसमें कॉमन ले लो 6/, इसमें 2 अलग अलग तरीके से तोड़ लो, ठीक है, क्योंकि गुणा में है तो 6/5 कॉमन ले लो। 6/5 कॉमन लेंगे तो बनेगा कितना 1 1 1 1 प्लस, इसमें से क्या बनेगा बताइए जरा 2 2 2 2 प्लस, यहाँ कितना बनेगा 3 3 3 प्लस, यहाँ कितना बनेगा 4 × 4 प्लस, यहाँ कितना बनेगा 5। इनको जोड़ के 5 से भाग करना रहेगा आपको। जब आप भाग करेंगे तो आंसर सॉल्व हो जाएगा। ये तो कर लेंगे ना, करिएगा, देखो अच्छा करके दिखाते हैं। 5 और 4 9, 9 3 12, 13 14 और 1 15 की 5, यहाँ से लगा 1, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11। फिर से देखिएगा 5 और 4 9, 9 3 12, 12 और 2 13 14 और 1 15 की 5, यहाँ से लगा 1, 4 और 1 5 हासिल वाला 5, 3 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11 की 1 हासिल लगा 1, 4 4 और 2 6, 6 और 1 7 7। अब यहाँ देखिएगा 2 और 1 3 और 1 इंटू हो जाएगा 6/5। इसको अब सॉल्व कर लीजिएगा, 5 से 1 कट जाएगा पूरा पूरा, 6 का गुणा कर दीजिएगा। नेक्स्ट इस टाइप के क्वेश्चन को समझिएगा, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ लिखा है 9999, क्या इस बात को हम 10,000 - 1 लिख सकते हैं? बस यही समझ के रखिएगा, फिर इसका हम ट्रिक बताएंगे। तो इसको अगर हम लिखेंगे 10,000 - 1 इंटू नहीं है, सही बटे में है तो 49/999, और इंटू में कितना है 999। इसका गुणा इससे करेंगे तो 99 माइनस बेटा 99 प्लस का क्या हो जाएगा 49 बटे में 999 इंटू में 999, ये कट जाएगा,
यह कितना बचेगा 999000। अब अगर माइनस का देखेंगे तो 49 इससे घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 950, और बस घटा दो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 0 यहाँ से एक हासिल लेंगे 5, यहाँ 0, यहाँ 8, यहाँ 90। कुछ गड़बड़ हो गया, एक बार देखिएगा फिर से। यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा 10, 10 0 हो जाएगा, यहाँ 10 में से 5 गई 5, यहाँ कितना बचेगा 9, 9 में से ये हो जाएगा 0, ये 8। सही तो है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 99 88 05, कौन सा आ रहा है? गलत घटा रहे हैं क्या हम? एक बार फिर से चेक करते हैं बेटा। ये कितना हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 50, ठीक है। ये 0 में 0 गई 0, यहाँ से एक हासिल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा। अच्छा, एक गड़बड़ी यहाँ हो गई, हमने देखो 3 ही बिंदी लिखी है, जबकि बिंदी कितनी होनी चाहिए 4। थोड़ा सा सही करते हैं इसको, लिखने में गलती हो गई बेटा, तभी हम कहें आंसर क्यों नहीं आ रहा है। 1 2 3 4 950 घटाएंगे तो घटाओ बेटा 0, यहाँ से एक हासिल लेंगे 10, यहाँ से लेंगे 9, यहाँ से आएगा 10, 10 में से 5 गई 5, 9 में से ये गई 0, कितना आ जाएगा यहाँ 9, यहाँ कितना आ जाएगा 9 9 और 9, सॉरी यहाँ एक जगह 8 आएगा, फिर से गड़बड़ी हुई है। 5 9 0 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 8 रहेगा। 99 89 0 कौन सा है, ये वाला आंसर। अब इसका शॉर्ट ट्रिक देख लीजिएगा। इसका अगर हम ट्रिक की बात करें तो ट्रिक देखिएगा कैसे लगता है। देखिएगा ध्यान से, नीचे वाली संख्या जितनी लिखी है उसको लिखो, जितने बार 9 लिखे हैं उतनी 0 लिख लो, और इन दोनों का अंतर इससे घटा दो, तो अंतर कितना होगा 950, सीधे एक लाइन में। नीचे वाली संख्या जितने 9 लिखे हैं उतने 0 माइनस 950 घटाएंगे, 0 में से 0 जाएगा 0, 10 में से 5 गई 5, 9 में से 9 गई 0, यहाँ कितना बचेगा 9, यहाँ कितना बचा था 8, यहाँ कितना बचेगा 9, ये हो जाएगा आंसर डायरेक्ट एक लाइन में। और आएंगे और समझिएगा, देखिएगा ये कैसे बताया है। नीचे वाली संख्या लिखो, नीचे वाली संख्या हमारी है 9999, कितनी बार 9 लिखा है 3 बार, तो 3 0 लिखो। बस यहाँ देखे रहिएगा, यहाँ दोनों संख्याएं समान होनी चाहिए। इनके बीच का अंतर कितना होगा, इनके बीच का अंतर होगा 4 4 4 4, बस घटा लो आंसर, सीधे आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अब इसको देखिएगा कैसे करेंगे। नीचे वाली संख्या लिखिएगा 91, कितनी बार 9 लिखा है 3 बार लिखा है, तो 3 0 माइनस 91 में से 47 घटाओ, 91 90 में से अगर 90 में से 47 घटाते तो 43 बचता, 91 में से घटाएंगे तो क्या बताओ बेटा 44 बचेगा, बस आंसर। नेक्स्ट, ये अच्छा सवाल है। 1/9 अलग रखो प्लस 81 पे 3 0 माइनस इनके बीच का अंतर 1, और अब बटे में 9 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये 9 से 9 बार कट जाएगा, जबकि पीछे वाले में क्या हो रहा था, ये पूरा पूरा कट रहा था, इसलिए हम नहीं लिख रहे थे वहाँ पे, ठीक है। और देखो पीछे क्या हो रहा था, ये देखो ये भी पूरा पूरा कट रहा था, इसलिए नहीं लिख रहे थे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें ये कट रहा है तो बटे में क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब सबका एलसीएम चूँकि 9 है तो ये हो जाएगा 1 + 81 000 माइनस 1, कट जाएगा। 9 से ये काटेंगे, 9 में 81, आंसर कितना आ जाएगा बेटा 9000। सेम एज लास्ट, 1/6 प्लस 48 पे 1 2 3 4 माइनस 1 अपॉन में 8 6 48 6, तो बेटा क्या हो जाएगा, ये +1 ये -1 कट जाएगा, और एलसीएम कितना हो जाएगा 48,000 4,80,000 बटे में 6, 8 6 48, कितना आ जाएगा बेटा, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, ये भी सेम सवाल है, कैसे लगेगा देखो। 13 7 91 तो ये हो जाएगा, तो लिखो 91 पे 3 बिंदी माइनस इनके बीच का अंतर कितने का है 2 का, बटे में 13 7 91 7, और प्लस में कितना है बेटा 2/7। तो अब क्या हो जाएगा, ये जोड़ने पे 91 पे 3 बिंदी बटे में 7, यही तो बचेगा, क्योंकि +1 -2 +2 कैंसिल हो जाएगा,
और 7 से काटेंगे कितनी बार कट जाएगा, 13 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। नेक्स्ट, इसको देखिएगा, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है अपने आप में। क्या लिखा है, 1000 + 9 और दूसरी जो लिखा है 1000 - 9। तो ये फॉर्मेट हो जाएगा a + b और a - b का। तो a + b यानी 1000 का स्क्वायर - 9 का वर्ग, 9 × 81। ठीक है, तो यहाँ अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1000 और माइनस का कितना कर देंगे 81, हटा लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। आंसर कौन सा आएगा, तो आंसर आएगा देखिएगा ये वाला। नेक्स्ट, ये बढ़िया सवाल है। ये देखो क्या लिखा है, ये लिखा है 0.173 का क्यूब, सॉरी 0.017 का क्यूब, इसको मैंने मान लिया a। अगर इस चीज़ को देखेंगे तो बेटा ये लिखा है a क्यूब हो गया ये। इसको अगर देखेंगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब ये भी 3 डिजिट का लिखा है और ये लिखा है 003 का क्यूब। लिख सकते हैं यही चीज़, सेम खोलेंगे यही बने। इसको मैंने मान लिया b क्यूब। तो ऊपर लिखा है a क्यूब और b क्यूब। अब इधर देखेंगे, ये वैल्यू लिखी है बेटा a², ये वैल्यू लिखी है b², बीच में प्लस है, और ये लिखी है माइनस का ab। तो अगर हम a क्यूब + b क्यूब का फॉर्मूला खोलते हैं तो होता है a + b, a² + b² और माइनस का ab। और बटे में क्या चलता है, बटे में चलता है a² + b² माइनस का ab। ये तो कट गया, ये बटे में चलता नहीं है, ये दिया गया है वही लिखा है बेटा। तो बचेगा क्या मेरा a + b। a + b का मतलब हो जाएगा 0.017 + 0.003, तो कितना हो जाएगा 0.020। है कोई ऐसा ऑप्शन, तो यानी 0.02, 0.02 का मतलब 4th ऑप्शन। ये देखिएगा, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है अपने आप में। x की वैल्यू इन्होंने दी है √3 + √2। तो तुम बताओ जरा 1/x कितना हो जाएगा, जो हो जाएगा 1/√3 + 1/√2। अपोजिट साइड से गुणा कराएंगे तो नीचे तो 1 बन जाएगा, तो 1/x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी √3 - √2। ठीक है, अब क्या होगा, दोनों को घटाएंगे √3 + √2 माइनस √3 और प्लस का √2, यही तो हो जाएगा कि नहीं। ये कट जाएगा तो x - 1/x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2√2। कितनी आ जाएगी, 2√2। चूंकि क्यूब करना है तो क्यूब बोथ साइड, हो जाएगा इधर a³ माइनस b³ माइनस 3ab, कोष्टक में a - b बराबर 2 का क्यूब होगा 8 इंटू √2 का होगा 2√2। अब अगर हम देखेंगे तो ये तो कट जाएगा, और अगर इसकी वैल्यू रखेंगे तो इसकी वैल्यू आपको पता है कि इसकी वैल्यू 2√2 है। तो अब इधर x³ - 1/x³ बराबर 8 दूनी 16 √2 और 3 दूनी 6, उधर जाके जुड़ जाएगा, प्लस का 6 √2, तो 16 और 6 22 √2। ये आंसर हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट, अगर इसको देखेंगे, इस सवाल का फॉर्मेट याद कर लो। ये सवाल कई बार ऐसे ही आया है और बहुत बार पूछा भी गया है। ठीक है, एक दो बार SSC CGL ने भी पूछा है, अदर एग्जाम ने भी पूछा है। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये अगर हम देखेंगे तो x बराबर दिया है ³ √7
प्लस 3। कितना दिया है? क्यूब रूट 7 प्लस 3। अब अगर हम इधर 3 को इधर ले आएंगे तो किस में हो जाएगा बेटा? ये इधर आएगा तो x माइनस 3 की वैल्यू हो जाएगी क्यूब रूट 7। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अब उठा के क्या कर दो, क्योंकि यहाँ पावर में क्यूब दिख रहा है तो क्यूब कर दो, क्यूब। तो x माइनस 3 का क्यूब बराबर 7 आ जाएगा। हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 a इंटू बी, ठीक है, 3ab। और कोष्टक में क्या हो जाएगा? a माइनस बी, यानी x माइनस बराबर क्या चलेगा? 7 के। अब अगर हम इसको इसी फॉर्मेट में लिखना चाहें तो देखो क्या हो जाएगा। ये 9x स्क्वायर का अंदर गुणा करा रहे हैं, तो देखिएगा जरा ध्यान से फॉर्मेट को समझिएगा। x क्यूब ऐसे ही लिख लो, माइनस का 9x है, अंदर जाएगा तो माइनस का 9x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो माइनस का 9x का 3 से गुणा होगा तो प्लस का 9 तिया 3 त्रिका 9, प्लस का देखिएगा फिर से समझिएगा, 9 तिया 27, 3 त्रिका 9 तिया 27 x, माइनस का 27, ये इधर आएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस का 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। देखो फॉर्मेट हमें मिल गई है जो हमें चाहिए थी। ये बेटा ऐसे ही लिख लो, ये भी ऐसे ही लिख जाएगा, ये भी ऐसे ही लिख जाएगा, और ये हो जाएगा 34। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 0। नेक्स्ट देखिएगा, a की वैल्यू दी गई है, b की वैल्यू दी गई है और निम्न में मान पूछा गया है। तो आप बताओ, a का अगर रूट लिया होगा तो 8 होगा, प्लस b का अगर रूट लिया होगा तो आपको पता है 289 किसका वर्ग होता है। अगर आपको याद है वर्ग तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कर लीजिएगा, है ना। कम से कम आपको 30 तक के वर्ग वर्बली याद होना चाहिए। थोड़ा मेरे साथ रिपीट करते हैं। 10 तक के सबको होता है 11 121, 12 144, 13 169, 14 196, 15 225, 16 256, 17 289। तो 17 कितना हो जाएगा? 289, ठीक है, माइनस इधर देखेंगे तो 17 माइनस 8 हो जाएगा, और होल पावर क्या चल रहा है? 1/2 चल रहा है। 17 और 8 25 हो जाएगा, 25 का रूट 5 होता है, माइनस यहाँ कितना होगा? यहाँ 9, 9 का रूट कितना होता है? 3, तो 1/2 यानी आ जाएगा √2। √2 से ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन देखिएगा। अगर इसको देखेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है अपने आप में, थोड़ा सा फॉर्मेट सही करना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे तो इसको a मान लो, तो लिखा है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस, अगर ये देखेंगे तो इसमें 3 बाहर करेंगे तो हो जाएगा 3a इंटू बी इंटू सी बटे में। नीचे देखिए क्या लिखा है, ये लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, ये तो लिखा है। ऊपर वाले फॉर्मूले को अगर हम खोलते हैं तो हो जाता है a प्लस बी प्लस सी, और अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। और अगर बटे में देखेंगे तो ये क्या लिखा है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसको हम पूरा और पूरा कट जाएगा तो बचेगा क्या मेरे पास? a प्लस बी प्लस सी। a कितना है? 1.5, b कितना है? 4.7 और c कितना है? 3.8। सबको जोड़ लो, आंसर आ जाएगा। तो 8 और 7 15, 5 20 की शून्य हासिल लगा 2, 4 और 3 7 और 1 8 2 10। तो आंसर कितना हो जाएगा मेरा? 10। बहुत थोड़े से सवाल बचे हैं, ख़त्म करते हैं जल्दी से। ये फॉर्मेट देखिएगा, इसको अगर हम a मानेंगे तो ये लिखा है a क्यूब प्लस 1 का क्यूब लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं है। नीचे अगर देखेंगे तो ये लिखा है a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 का यहाँ स्क्वायर लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर हम इसको ऊपर वाले को खोलेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह 1 माइनस a इंटू 1
नीचे क्या लिखा है, नीचे भी यही लिखा है ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए, फिर ये कट गया तो आंसर आ जाएगा मेरा ए प्लस 1। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में ज़्यादातर आपको अलजेब्रा के फॉर्मूले ही यूज़ करने रहेंगे। अगर आप अलजेब्रा के फॉर्मूले यूज़ करना आ गए हैं, अलजेब्रा के फॉर्मूले आपके बेसिक बहुत अच्छे तैयार हैं, तो आपको एक भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे ए की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो ए की वैल्यू कितनी थी, 10.3 थी, और प्लस 1 कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 11.3। नेक्स्ट, यहाँ ए दिया है, बी दिया है, ऊपर कुछ पूछा है, तो पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फिर हम इसके मान रखेंगे। देखो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना इसलिए भी ज़रूरी है कि नीचे रूट जब भी आता है तो हमने आपको बताया है कि अपोजिट साइन से गुणा कराते हैं। तो अगर अपोजिट साइन से गुणा कराएंगे √3 + 1 में, नीचे दिया है √3 - 1, इधर अगर हम √3 + 1 से और इधर भी √3 + 1 से गुणा कराएंगे तो तुम बताओ √3 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और बटे में कितना बचेगा बेटा, 2 बचेगा। ऊपर वाली वैल्यू को अगर हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा a² + b² + 2ab और बटे में क्या चल रहा है, 2। इस हिसाब से हमें a का जो मान मिलेगा मिल जाएगा 4 + 2√3 अपॉन में 2, कितना आ जाएगा 2 + √3। ये किसका मान आ गया, a का। a का मान अगर 2 + √3 है तो आप बताओ b का मान, केवल यहाँ साइन का ही तो चेंज है, तो निश्चित तौर पे 2 - √3 आएगा। आप चाहें तो सॉल्व करके देख सकते हैं। ऊपर जो दिया गया है उसको अगर हम देखेंगे तो वो दिया है a² + ab + b²। इसमें मैंने अपने मन से ab जोड़ दिया है और ab घटा दिया है बटे में। ये लिखा है a² - ab + b²। इसमें भी हमने ab जोड़ दिया है और ab घटा दिया है, तो ऊपर हो जाएगा, इतने को अगर ले लेंगे तो ऊपर बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर माइनस ab। इसको और इसको ले लेंगे तो नीचे बन जाएगा a - b का होल स्क्वायर और प्लस का ab। अब आपको दो चीज़ें देखनी होंगी कि अगर हम a × b करेंगे तो मेरा मान क्या बनेगा। a × b करेंगे तो आपको पता है एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग माइनस √3 का वर्ग, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1। अगर आप a + b करेंगे, a + b करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस माइनस वाले कट जाएंगे और आंसर कितना आ जाएगा इसका, 4। और अगर आप a - b करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 2√3। सारे के सारे मान आपको पता है, अब आप वैल्यू लगा सकते हैं यहाँ पे। अगर लगाएंगे तो a + b की वैल्यू कितनी है, 4, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16, माइनस ab की वैल्यू कितनी है, 1 बटे में a - b की वैल्यू कितनी, 2√3। 2√3 का अगर वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग कितना होगा, 4, √3 का कितना हो जाएगा, 3, तो 4 तिया कितना हो जाएगा, 12, और प्लस में कितना हो जाएगा, 1। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो आप देखो ऊपर कितना आ रहा है, 15, और नीचे कितना आ रहा है, 13। थोड़ा सा बड़ा सवाल था लेकिन करने का सही अप्रोच यही है। नेक्स्ट देखिएगा, इस सवाल को देखिएगा बेटा, इसमें दिया क्या आपको, 1 लीटर बराबर, बहुत अच्छा सवाल है, अगर जानकारी है तो बहुत अच्छा सवाल है, 1 kg। उसने पूछा कितने घन मिलीमीटर, लीटर नहीं मिलीमीटर, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 लीटर में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10,000 मिलीमीटर होता है, सॉरी 10 लाख मिलीमीटर होता है, मिलीमीटर यानी mm, ठीक है। कितने में, 1 किलोग्राम में। 1 किलोग्राम को बताओ क्या 1000 ग्राम लिख सकते हैं। अगर काटेंगे तो आप बस इतना याद रखो कि 1 ग्राम में 1000 मिलीमीटर होता है, ये याद रहेगा, हमें उम्मीद है आपको। क्योंकि इसने पूछा 0.1 यानी यहाँ भी उसने 10 से भाग दिया है, तो यहाँ भी आपको 10 से भाग देना पड़ेगा और आंसर कितना आ जाएगा, 100 मिलीमीटर। नेक्स्ट देखिएगा, ये सवाल हम पीछे बता चुके हैं, बस आपको हर का परमीकरण करना, अपोजिट साइन से नीचे ऊपर गुणा कराना है।
नीचे तो 1 बन जाएगा, ऊपर होल स्क्वायर बन जाएगा। होल स्क्वायर अगर खोलेंगे तो 2 का वर्ग 4 प्लस 3 प्लस 4 रूट 3, तो टोटल कितना हो जाएगा 7 रूट प्लस रूट 3। कितना हो जाएगा 7 प्लस रूट 3 देख सॉरी 7 4 3 से 7 प्लस 4 रूट 3 ये हो जाएगा। ये हो जाएगी x की वैल्यू। तो 1/x की जो वैल्यू आएगी अब यहाँ से देखिएगा वो हो जाएगा 1/7 प्लस 4 रूट 3। फिर हर का परमीकरण कराएंगे तो बताइए 7 का वर्ग कितना हुआ 49, 4 चौको 16 थी 48, नीचे एक ही बचेगा। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 7 माइनस 4 रूट 3, 7 माइनस 4 रूट 3। ठीक है, अब अगर इसको हम देखेंगे तो जरा बताओ, दोनों को जोड़ना है। जैसे जोड़ेंगे तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जोड़ो। x की वैल्यू कितनी है 7 प्लस 4 रूट 3 और ये कितनी है 7 माइनस 4 रूट 3, तो 7 और 7 14। नेक्स्ट, बढ़िया सवाल है, मज़ा आ जाएगा इस सवाल में। देखिएगा जरा एक बार। अगर हम सब में 2 का गुणा करा देंगे तो हमें 2x की वैल्यू मिल जाएगी, और 2x की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी 4 प्लस 2 रूट 3। ये बात तो समझ में आई कि नहीं। इसके बाद अगर इसका हम रूट लेंगे तो रूट यहाँ पे भी आ जाएगा, और आपको पता है रूट के अंदर अगर रूट आता है तो हम लोग होल स्क्वायर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, होल स्क्वायर। तो ये तो लिख जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2ab। अगर 2ab का हम कंपेयर करेंगे बराबर है 2 रूट 3 के, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। a का मान कितना है रूट 3, b का मान कितना है 1। तो इस हिसाब से हमें पता लग गया कि रूट 2x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर भी क्या रूट, ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा मेरा कितना रूट 3 प्लस 1। ये किसकी वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई है रूट 2x की। रूट 2x की वैल्यू अगर इतनी है तो बताओ क्या 1 रूट 2x की जो वैल्यू होगी वो बराबर में 1 बताओ कितनी है वैल्यू इसकी रूट 3 प्लस 1। तो यहीं लिख लो रूट 3 प्लस 1। अपोजिट साइन से गुणा कराएंगे तो रूट 3 प्लस 1 का यहाँ गुणा और रूट 3 प्लस 1 का यहाँ गुणा, टोटल क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा रूट 3 प्लस 1 और नीचे सॉरी अपोजिट साइन है यहाँ पे, माफ़ी चाहता हूँ मैं थोड़ा सा यहाँ गलत लिख गया हूँ। ये वैल्यू भी कैसी हो जाएगी बेटा, ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, और नीचे कितना बचेगा, नीचे रूट 3 का वर्ग 3 और माइनस 1 कितना बचेगा 2। अब दोनों को उठा के जोड़ना है तो जोड़ दीजिएगा दोनों को। जैसे जोड़ेंगे तो उधर कितना है जरा बताइए, उधर है रूट 3 प्लस 1 प्लस रूट 3 माइनस 1 और अपॉन में कितना 2। पूरे का एलसीएम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 रूट 3 प्लस 2 प्लस रूट 3 माइनस 1। अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 रूट 3 प्लस 1 अपॉन में 2, 3 रूट 3 प्लस 1 अपॉन में 2। नेक्स्ट देखिएगा, अब जब पावर 6 आ गई है तो सवाल इम्पोर्टेंट हो गया है। ध्यान से देखिएगा, पावर अगर 6 आ गई है तो सवाल कैसा हो गया, इम्पोर्टेंट हो गया है। कैसे, x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर कर दिया मैंने, तो इधर हो जाएगा 4 का वर्ग 16। थोड़ा सा तबीयत सही नहीं है आज, इसलिए थोड़ा पावर भी कम लग रही होगी। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 14 आ जाएगी। अब क्या कर दें, अब क्यूब कर दो। अब क्या कर दो, क्यूब। अब अगर हम क्यूब करेंगे तो इधर हो जाएगा a क्यूब प्लस, चलिए इधर लिखते हैं क्यूब। देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब 3ab, एक हो जाएगा और कोष्टक में a प्लस b, और इधर कितना हो जाएगा 14 का क्यूब। अगर 14 का क्यूब याद नहीं है तो हमने आपको एक कैलकुलेशन वाला वीडियो डाला है, इसमें आपको क्यूब निकालने सिखाए हैं। जरा देखिएगा कितने आसानी से क्यूब आते हैं। 1
ए स्क्वायर बी 4, ए बी स्क्वायर 16 और 64, 16 दूनी 32 और 4 दूनी 8, ये जोड़ना रहेगा। लाइन करते हैं तो कितना हो जाएगा 4, 16 दूनी 32, 16 × 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54 की कितनी बेटा 4, हाथ से लगेगा 5, 8 और 4 12, 12 5 17 की 7, हाथ से लगा 1 और 1 और 1 2, कितना हो जाएगा 2744। बराबर में कर दो बेटा 2744। अब तो मैं अपने आप पता लग गया कि आंसर कौन सा आएगा, 2702 आएगा। लेकिन फिर भी सॉल्व कर लो। इसकी अगर वैल्यू रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ज़रा देखिएगा कितना हो जाएगा 14 और 14 तिया क्या हो जाएगा 42, तो 42 इधर आके घट जाएगा, 2744 से 42 घट जाएगा और आंसर आ जाएगा 2702। नेक्स्ट देखिएगा क्या दिया गया है, हमें दिया है y बराबर 2 - x अपॉन 1 + x। 1 y + 1 की वैल्यू पूछी है, y स्क्वायर की वैल्यू पूछी है, यानी इसका मतलब अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं तक हमें यहाँ y + 1 निकालना पड़ेगा और 2y + 1 निकालना पड़ेगा, यानी हमें y की वैल्यू प्रॉपर अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से रखनी पड़ेगी। कुछ छोटा हो सकता है क्या यहाँ हम x का कोई ऐसा मान सकते हैं जो सेटिस्फाइड कराए, तो हमने अगर x की वैल्यू को x बराबर हम 1 मान लें, देखते हैं क्या सॉल्व होता है इससे। वैल्यू पुटिंग से जल्दी हो जाएगा इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी जरा बोलिए, y 2 - 1 अपॉन 2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। लगा के देखते हैं इस फॉर्मेट में, तो x की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो यहाँ लगाइए, यहाँ पे पहले 1 अपॉन 1/2 + 1, ये हो जाएगा प्लस 2y। अब 2y करेंगे तो 2y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 + 1 अपॉन y स्क्वायर 1/4 - 1। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आप बताइए 2 ऊपर चला जाएगा 2/3 प्लस ये ऊपर हो जाएगा 2, यहाँ देखेंगे 1/4 माइनस का 1 तो हो जाएगा, तो माइनस का 3/4 और ये कहाँ चला जाएगा ऊपर। इसको अगर हम अलग से सॉल्व कर लें तो हमारी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है जरा देखिएगा, 2/3 और ये माइनस हो जाएगा और कितना हो जाएगा 8/3, यही आ रही है कि नहीं, 4 दूनी 8 पाई, हाँ ठीक है। तो जो टोटल वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी कितना, -6/3 यानी -2। अब आप देखो किस ऑप्शन से वैल्यू -2 आ रही है, लगाइएगा पहला ऑप्शन 2 - 1 अपॉन x की वैल्यू 1 लगाएंगे तो 2 + 1, ये हो रहा है 1/3। दूसरा क्या है, अब देखिए अगर x की वैल्यू यहाँ -1 रखेंगे तो पूरा फॉर्मेट 0 हो जाएगा, ये ऑप्शन हो नहीं सकता है। तो ये वाला देखिएगा कितना हो जाएगा 2 × 1 अपॉन 1 - 2, तो इसकी वैल्यू अगर रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई है -2। कौन सा ऑप्शन है, थर्ड। अगला भी चेक करके देख लीजिएगा तो वो कितना हो जाएगा 2 × 1 अगर x की वैल्यू वहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा -1 अपॉन में 2 - 1, यानी इसकी भी वैल्यू कितनी आ रही है -2। देखो यहाँ वैल्यू पुटिंग से भी 2 मान आ गए, वैल्यू पुटिंग से क्या आ गए हैं 2 मान आ गए हैं। अब इसका एक तरीका ये है कि हम इसकी ऐसी वैल्यू माने जो x की वैल्यू और y की वैल्यू अलग अलग हो। यहाँ 2 मान आ रहे हैं तो इसलिए हम बेटा ऐसे नहीं कह सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, हमें थोड़ा सवाल में चेंजमेंट करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया ये तरीका। अब इसको क्या करेंगे, अब की बार हम x की वैल्यू कुछ और मानेंगे, तो हमें जो दिया है इस हिसाब से अगर हम x की वैल्यू 2 मान लेंगे तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, जो कि नहीं मान सकते हैं, क्योंकि y की वैल्यू 0 हो जाएगी तो यहाँ दिक्कत करेगा आके मुझे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू इस बार 3 मान लो, x की वैल्यू 3 मानेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी जरा देखिएगा ध्यान से, 2 - 3 अपॉन 4, क्या आ जाएगा माइनस का 1/4, कितना आ जाएगा -1/4, -1/4 यहाँ रखेंगे तो 1 अपॉन -1/4 + 1 प्लस 2 × -1/4 + 1 अपॉन
माइनस का 1/4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1/16 और माइनस का क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो बताओ माइनस का 1/4 से यहाँ 3/4 बचेगा, ऊपर चला जाएगा तो 4/3 ये हो जाएगा, प्लस यहाँ देखिएगा ये 2 से कट जाएगा, माइनस का हाफ से 1/2 बचेगा और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 16 एलसीएम होगा तो माइनस का 15। अब 2 से कितनी बार कट जाएगा 8 बार कट जाएगा और ये चला कहाँ जाएगा ऊपर, तो जो ओवरऑल बचा है वो 4/3 माइनस 8/15। इसमें भी 5 से गुणा कर दिया, यहाँ भी 5 से गुणा कर दिया तो नीचे 15 बन गया, तो 4 पंचे 20, 20 में से 8 गई 12/15। 12/15 का मतलब हमारा जो मान आएगा वो आ जाएगा कितना, 3 से काटो 3 चौको 12 और 3 पचे 15, 4/5। ठीक है, अब हमें मान 4/5 चाहिए तो हम सी में लगा के देखेंगे और डी में लगा के देखेंगे, बाकी दो ऑलरेडी निगलेक्ट हो चुके हैं। तो x की वैल्यू अगर 3 लगाएंगे तो 1 + 3 एक कोष्टक में और दूसरे में 2 - 3 अपॉन 1 - 3 दूनी 6। तो अब हम यहाँ से देखेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो मुझे लग रहा है कितनी आ जाएगी, 4 × -1/-5 और हमारा आंसर कितना आ रहा है 4/5। ठीक है, आंसर आ गया। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा 4/5 और ऑप्शन नंबर कौन सही हो गया, 3rd। तो एक जगह से अगर निगलेक्ट हो रही थी तो दूसरी वैल्यू यहाँ से चेक कर ली। ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। यहाँ दिया है a³ + b³ बराबर 35। ए बी की वैल्यू कितनी दी है 6। अब ए बी की वैल्यू अगर 6 दी है तो इसको ऐसा मानो एक बार आप देखिएगा, ए को 1 मान सकते हैं, इसको 6 मान सकते हैं। तो अगर 1 का क्यूब 1 करेंगे तो 6 का वर्ग कितना हो, 6 का क्यूब कितना, 6 × 36 = 216, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हो नहीं सकता है। इसको 2 मान सकते हैं, इसको 3 मान सकते हैं। तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 × 3 = 9 = 27, 27 × 8 कितना होता है 35। ये सही है हमारा। इसने पूछा क्या है a + b, तो a + b कितना हो जाएगा 5। नेक्स्ट याद कर लो, अगर कोई चीज़ों का स्क्वायर का योग भी 0 हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू 2 होनी चाहिए, y की वैल्यू -3 और z की वैल्यू 15। लगा दो, आंसर आ जाएगा। तो क्या कहा उसने, x + y + z सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो 15 + 2 17 -3 और -5, तो 17 में से 8 गई 9। नेक्स्ट सेम सवाल पीछे जैसा है, कर लीजिएगा। ए बी की वैल्यू यहाँ से लगा के देखिएगा, 1 8 हो नहीं सकती है, यानी 8 1 हो नहीं सकती है, तो 4 और 2 हो जाएगी। 4 2 पे ये पॉसिबल भी है, तो 4 का क्यूब कितना होता है, 4 चौको 16 चौको 64 -2 का क्यूब कितना होता है 8, 64 से 8 घटाएंगे कितना आ जाएगा 56। नेक्स्ट ये देखिएगा, इस तरीके का सवाल भी हम पीछे बता चुके हैं। चूँकि यहाँ स्क्वायर आ रहा है तो इसको इस साइड ले आओ, x - 1 बराबर √2 + √3 पीछे बताए थे। उठा के क्या कर दो, स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो a² + b² - 2ab बराबर, इधर स्क्वायर करेंगे 2 का √2 + 3 और प्लस का 2√6। बाकी सब उठा के इधर ले आओ, सॉल्व हो गया। कैसे, x² - 2x और तो 5 इधर आएगा, माइनस का 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि प्लस का 1 है, बराबर कितना आ जाएगा 2√6। 4th नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अगर देखें तो क्या दिया है, a + b यही तो दिया है। अगर देखेंगे तो पूछा a - b की वैल्यू क्या होगी। अगर हम देखें तो रेशियो के हिसाब से करना चाहें तो भी आसानी से आ जाएगा, और नहीं तो एक तरीका हमारे पास ये है कि हम अगर इसको अलग अलग कर लें, या इसको ऐसे लिख लें a + b - √a √b बराबर किसके हो जाएगा 0 के, हो जाएगा कि नहीं। इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, √a², इसको क्या लिख सकते हैं, बताइए जल्दी से, + √b²
और माइनस का 2 रूट ए इंटू रूट बी और बराबर किसके 0 के। क्या बताओ ये रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर बराबर 0 है। अभी हमने बताया था अगर ये स्थिति होगी तो क्या हो जाएगा, रूट ए बराबर रूट बी हो जाएगा कि नहीं। अगर रूट ए बराबर रूट बी है तो आप बताइए कि रूट ए बराबर रूट बी कब कब पॉसिबल हो सकता है, जब इन दोनों के मान बराबर होंगे। तो अगर इनका स्क्वायर कर देंगे तो ए बराबर भी तो बी के होगा कि नहीं होगा, और ए बराबर बी होगा तो ए माइनस बी कितना हो जाएगा 0। ये सवाल सरल है, इसको करिएगा, बस रूट बाहर निकालना है सबका। सरलतम रूट क्या हो जाएगा, चलिए हम बताते हैं। यहाँ से 4 आएगा तो हो जाएगा 6 रूट 2 माइनस यहाँ से 4 आएगा तो हो जाएगा 4 रूट 3 प्लस यहाँ से 4 आ जाएगा तो हो जाएगा 2 रूट 5 बटे में। यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ से 3 आएगा तो 3 तिरका 9 9 रूट 2। यहाँ से अगर 3 आएगा तो हो जाएगा माइनस का 6 रूट 3 और प्लस का यहाँ से आ जाएगा 3 तो हो जाएगा 3 रूट 5। अब आप देखो फॉर्मेट आपको दिखने लगी होगी कि इनमें से कॉमन लिया जा सकता है। अब कॉमन ऐसा लेना है कि आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाए। फिर से देखिएगा एक बार, कॉमन तो हमने यहाँ से सही लिया है ना, हाँ ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पे 6 रूट 2 है, यहाँ 3 रूट 2 है, सॉरी 9 रूट 2 है, यहाँ कितना है 4 रूट 3 है, यहाँ कितना है 6 रूट 6 है, यहाँ कितना है 2 रूट 5 है, यहाँ कितना है। ऊपर वाले सबसे 2 कॉमन ले लो। जैसे ऊपर वालों से 2 कॉमन लेंगे तो अंदर जो बचेगा वो बचेगा 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 3 प्लस रूट 5। नीचे से बेटा 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 6 नहीं होगा, या 3 होगा, 2 रूट 3 और प्लस का रूट 5। ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 2/3। नेक्स्ट 5 का गुणा करा देंगे, या हम ये कहते हैं कि सब में 5 का भाग दे देंगे तो हो जाएगा x प्लस 1/5x बराबर किसके 2 के। अब स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b बराबर क्या है कि बेटा 4 के। ये कट जाएगा, ये उधर जाके कट जाएगा तो x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर बराबर 4 माइनस 2/5। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 5 चौक को 20, 20 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा 18/5। तो 3 सही 3/5। इसको देखिएगा, इसमें भी हर का परिमीकरण करते चले जाइएगा, सबका आंसर आता जाएगा। तो इसको हर का अपोजिट साइन से गुणा करेंगे, नीचे तो 1 बचेगा, ऊपर बचेगा √7 प्लस √6 माइनस, इसमें अपोजिट साइन से गुणा करेंगे तो हो जाएगा √6। अब देखिएगा ध्यान से, ये नीचे में माइनस बाहर ही रखें, चलो नीचे तो 1 बचेगा, ऊपर हो जाएगा √6 प्लस √5, ठीक है, प्लस अपोजिट साइन से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा √5 प्लस 2। यहाँ अपोजिट साइन से गुणा करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा √8 प्लस √7 और लास्ट में क्या हो जाएगा प्लस का 3 प्लस √8। अब बस जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ अंदर भेज दो, बाकी सॉल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा √7 प्लस √6 माइनस √6 माइनस √5 प्लस का √5 प्लस का 2 माइनस √8 माइनस का √7 प्लस का √8 माइनस का √8 कैंसिल, प्लस का √5 माइनस का √5, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, बचा क्या ये 3 और ये 2, 3 और 2 5। अब देखो ये बहुत बढ़िया सवाल है। इसके बराबर में अगर x का मान निकालना है तो आप अगर देखोगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर √a³ रूट b और आगे x, क्योंकि इसके आगे पूरी वैल्यू वही तो x वाली ही तो है, लिख सकते हैं कि नहीं। उठा के वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर बराबर a³ रूट bx। अब की बार क्या कर देंगे, अब की बार क्यूब कर देंगे तो हो जाएगा a की पावर बराबर
इधर क्या हो जाएगा, अगर इधर देखेंगे, अगर हम क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, जरा देखो, सॉरी क्यूब नहीं करेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है, ये क्यूब रूट लिखा है, लिखने में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है, दोबारा लिखते हैं। देखिएगा क्या लिखा है, x बराबर, ये रूट है कितना है a, और फिर ये क्यूब रूट है, पावर में नहीं है वो 3 b, और आगे क्या लिख दिया x। स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर a क्यूब रूट b x, फिर क्यूब करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर होल पावर 3 बराबर a। ठीक है, अब क्या किया, क्यूब किया है तो ये क्या हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा, और आगे क्या बचेगा, इनटू में b x, ये x इधर आएगा या बटे में आएगा, तो आपको पता है x की पावर 6 में से एक x जाएगा, कितना बचेगा, x की पावर 5 बराबर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा a क्यूब और b। तो अगर हम ये देखेंगे, ये उधर जाएगा तो आंसर आ जाएगा x की पावर 5 टाइम रूट्स a क्यूब b थर्ड। चलिए ख़त्म होते हैं ये सवाल, आज की क्लास यहाँ ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में हम आपको टाइम एंड वर्क पूरा पढ़ाएंगे, कंप्लीट टाइम एंड वर्क पढ़ाएंगे और उसका पूरा प्रॉपर क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं, धन्यवाद।